अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को। पिछली दो वीडियोस जो कि हमने नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडजेक्टिव क्लॉज पे बनाई थी, आज ही उसका थर्ड पार्ट है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने एडवर्ब से। अब एडवर्ब क्या है? जब तक आपको एडवर्ब का पता नहीं होगा, आप कभी भी एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो इसी के अंदर आपका आंसर है एड प्लस वर्ब। देखिए मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, एड प्लस वर्ब, यानी कि वो चीज़, वो इंफॉर्मेशन, वो वर्ड्स जो वर्ब में ऐड किए जाएं, जो वर्ड्स को मज़ीद इन्हांस करें, जो वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दें, तो दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। तो आपने याद रखना है कि आपकी इसी के अंदर आपका आंसर है कि आपने वर्ब के अंदर जो वर्ड्स ऐड होंगे वो मिलके बनेगा एडवर्ब। ये ऐड करता है इंफॉर्मेशन ना सिर्फ वर्ब में बल्कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी ये मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एग्जांपल्स हम देखते हैं। ही वॉज ड्राइविंग स्लोली। अब जब आपने सेंटेंस देखना है तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है अपना वर्ब। वर्ब क्या है? काम, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो हमारा यहाँ पे काम है ड्राइविंग। ये जो है आपका एक्शन है, एक्शन आपका वर्ब है, और वर्ब जो एक्शन है वो कैसे हो रहा है? वो स्लोली हो रहा है। तो मोस्टली ये कहा जाता है कि जिनके एंड में एल वाई है वो एडवर्ब हैं, तो ऐसा ही है, मोस्टली एल वाई ही होता है, लेकिन लाजमी नहीं है। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जो हम एडवर्ब के अंदर ऐड करते हैं। सो आपने अपना वर्ब निकाला ड्राइविंग, और ड्राइविंग को क्या चीज़ मॉडिफाई कर रही है, ड्राइविंग कैसे की जा रही है? वो है आपका स्लोली, के स्लोली की जा रही है। ही वॉज ड्राइविंग वेरी स्लोली। अब यहाँ वेरी भी आपका एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को। इसी तरह से शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब आप ये कहेंगे कि इसमें तो हमारे पास कोई वर्ब ही नहीं है, तो फिर हम इस सेंटेंस में कैसे इसको आइडेंटिफाई करें? तो याद रखिएगा, जिन सेंटेंसेस में वर्ब नहीं दिया जाता वहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वही एज अ मेन वर्ब आपका काम करता है, क्योंकि ये दोनों को लिंक कर रहा है। वर्ब का काम क्या है कि दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लिंक करता है। तो यहाँ पे ये इज़ जो है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे इसलिए ये आपका एज अ वर्ब ही काम करेगा। तो अब शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ वेरी आपका एडवर्ब, और एडवर्ब जो है वो आपके एडजेक्टिव को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है कि खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। द टास्क वॉज टू डिफ़िकल्ट। टू आपका एडवर्ब है और डिफ़िकल्ट आपका एडजेक्टिव है, तो इस तरह से ये एडवर्ब जो है मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तीसरा देखें, आपका जो एडवर्ब है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और अपने आप को भी ये मॉडिफाई करता है। एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो ये तो हो गया हमारा एडवर्ब। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज को करने के लिए आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स को याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपका एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज कभी भी मुश्किल नहीं रहेगा। और वो 4 पॉइंट्स क्या हैं कि आपने इनके अंदर ये देखना है कि जो आपका जो वर्ब है वो आपको 4 चीज़ों का जवाब दे रहा है। हाउ, वेयर, वाई, व्हेन। कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये सिर्फ 4 चीज़ें आपने देखनी हैं कि क्या आपके सेंटेंस के अंदर ये 4 चीज़ें मौजूद हैं कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो फिर इसका मतलब है वो या तो आपका एडवर्ब फ्रेज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। माय ब्रदर स्पोक इन अ पोलाइट वे या मैनर। अब सबसे पहले तो आप अपना यहाँ पे निकाल दें अपना वर्ब। ये स्पोक बोलना जो है आपका वर्ब है। अब आप इसे सवाल करें कि वो बोलता है तो कैसे बोलता है, वो आपका बोल कैसे रहा है। अब उसका जो बोलना है वो क्या है? इन अ पोलाइट मैनर। अब ये क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, हम पहले 2 वीडियोस में फ्रेज और क्लॉज को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जो आपका फ्रेज है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे आप ग्रुप ऑफ वर्ड कि वो आपके जो आपका जहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है इन अ पोलाइट मैनर। अब इन अ पोलाइट मैनर क्या चीज़ है? आप उस भाई का बोलना, यानी कि बोलने को यहाँ पे वर्ब को जो है मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये वर्ब है और इन अ पोलाइट मैनर आपका फ्रेज है। और वो फ्रेज जो आपके वर्ब को मॉडिफाई करेगा दैट विल बी एडवर्ब फ्रेज। तो ये देखें आपके वर्ब को मॉडिफाई किया गया है। तो बेसिकली एडवर्ब फ्रेज भी वही है जो हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब का काम भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है वर्ब के अंदर, और एडवर्ब फ्रेज का काम भी है जो है इंफॉर्मेशन ऐड करना, बट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेम वही फंक्शन होगा।
जो आपका यहाँ पे एडवर्ब का है। तो देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या करता है। एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई द वर्ब, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब। अगर हम इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को निकाल दें तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। माई ब्रदर स्पोक, मेरा भाई बोला, लेकिन अब उस स्पोक के बारे में, मतलब वो कैसे बोला उसके बारे में जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसको मज़ीद मॉडिफाई किया जा रहा है, तो वो आपका जो है वो एडवर्ब फ्रेज। ही वॉज ड्राइविंग इन अ स्लो स्पीड। अब आप इससे सवाल करें कि कैसे वो ड्राइव कर रहा है, तो ये देखें अब वो कैसे जो ड्राइव कर रहा है, वो आपका जवाब ये है इन अ स्लो स्पीड, कि आहिस्ता स्पीड में वो ड्राइव कर रहा है। तो ये जो इन अ स्लो स्पीड है इस वर्ब के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, इस वर्ब को मज़ीद इन्हेंस कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो वो होगा एडवर्ब फ्रेज। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। अब ब्लूम खिलना, अब कब खिलते हैं, अब हम सवाल करते हैं इससे कि फूल कब खिलते हैं। यहाँ देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे जा रहे हैं यहाँ पे, तो देखें कि फूल कब खिलते हैं। फूल खिलते हैं स्प्रिंग में, तो ये आपका हो गया इन स्प्रिंग आपका फ्रेज है, और ये क्योंकि वर्ब की बात कर रहा है तो होगा एडवर्ब फ्रेज। बेसबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन। बेसबॉल हैज़ बिकम पॉपुलर, बेसबॉल जो है वो पॉपुलर हो चुकी है। अब बेसबॉल कहाँ पे पॉपुलर हो चुकी है, तो उसका जवाब है इन आवर टाउन, हमारे टाउन में, कस्बे में। तो देखें कि जो इस आपका जो वर्ब है उसका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर रहा है। तो जब ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में होगा तो वो होगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। जी ये नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं ताकि आपको कुछ क्लियर और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क। अब आपने ये देखें आपका सेंटेंस कंप्लीट है, द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले। अब इससे सवाल आप ये पूछें कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं। ये जो इन द पार्क है, ये अगर आपका ये जवाब इसका ये इन द पार्क, हम ये पूछते हैं कि जी बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो वो है इन द पार्क, यानी कि आपके ये वेयर को मॉडिफाई कर रहा है, आपको वेयर का जवाब दे रहा है, कहाँ का जवाब दे रहा है। तो ये जब ये कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये 4 वर्ड्स आपने सिर्फ याद करने हैं। अगर ये इनमें से किसी एक का जवाब देगा तो या तो ये एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा। फ्रेज होगा तो इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, और क्लॉज होगा तो डेफिनेटली किसी क्लॉज से शुरू होगा, किसी ना किसी कंजक्शन से स्टार्ट होगा। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सिर्फ आपने ये 4 वर्ड्स को अगर आप माइंड में रखते हैं तो आपके लिए ये इसको तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है। शी वेटेड एट द बस स्टॉप, शी वेटेड एट द बस स्टॉप। अब इसी से हम सवाल करते हैं कि उसने कहाँ इंतज़ार किया, तो कहाँ, एट द बस स्टॉप। वेयर, ये आपके जो है वेयर का जवाब दे रहा है कि कहाँ उसने इंतज़ार किया, उसने बस स्टॉप पर इंतज़ार किया। शी रन्स वेरी फास्ट, वो कैसे भागती है, वो भागती है वेरी फास्ट, बहुत तेज़। शी ड्रैंक द वाटर मच क्विकर, वो पानी कैसे पीती है, वो बहुत तेज़ी से पानी पीती है। तो ये आपका आंसर है आपके सवाल का। वी हैड अ कन्वर्सेशन ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, हमारी कन्वर्सेशन कब हुई, तो हमारी कन्वर्सेशन हुई ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट। शी एक्टेड इन अ फुलिश मैनर, शी एक्टेड इन अ फुलिश मैनर। अब सवाल करते हैं क्या, तो क्या ये हमें जवाब देता है। हम से पूछते हैं कि कैसे वो एक्ट करती है, हाउ शी एक्टेड, तो शी एक्टेड इन अ फुलिश मैनर। आई सर्च फॉर माई बुक एट एवरीवेयर, आई सर्च फॉर माई बुक एट एवरीवेयर, आई सर्च फॉर माई बुक, मैंने अपनी किताब कहाँ तलाश की, तो मैंने कहाँ तलाश की, एट एवरी प्लेस, मैंने हर जगह जो है अपनी किताब तलाश की। गो टू अनदर प्लेस, गो टू अनदर प्लेस, कहाँ जाओ, ठीक, तो कहाँ जाओ मतलब गो टू अनदर प्लेस, कहीं पे चले जाओ। तो ये देखें ये आपके सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। जब आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके कब, कहाँ, कैसे, क्यों का जवाब दे रहे होंगे तो वो होगा एडवर्ब फ्रेज। और वही चीज़ अगर आपकी कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है और आपके कब, कहाँ, कैसे, क्यों का जवाब दे रही है तो वो होगा एडवर्ब क्लॉज। चलें अब हम अपने एडवर्ब क्लॉज को डिस्कस करते हैं। जी अब हम बात करते हैं एडवर्ब क्लॉज की। तो एडवर्ब क्लॉज भी आपके एडवर्ब वर्ब के तौर पे काम करेगा। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये एज अ इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज आ जाएगा और ये किसी ना किसी कंजक्शन से स्टार्ट होगा। ये कंजक्शंस मैंने लिख दी हैं, इनमें से किसी से भी स्टार्ट होगा। आप अगर इनको ना भी याद रखें तो कोई इशू नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कंजक्शन हमारी बेसिकली है क्या, ठीक है। वो अगर आपने नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज किया है तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो कोई भी कंजक्शन जिससे स्टार्ट हो रहा होगा सिर्फ हमने पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने ये देखना है कि वो कौन सा हमारे पास क्लॉज है। आपको मेन चीज़ वही कि आपके वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देगा, किसी क्लॉज से स्टार्ट होगा और आपकी वही 4 चीज़ें कब, कहाँ, कैसे, क्यों को जो है वो आइडेंटिफाई करेगा।
तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। वैसे तो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज की 9 टाइप्स हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने सिर्फ यहाँ पे कब, कहाँ, कैसे, क्यों को डिस्कस करना है, तो ये हम 4 को डिस्कस करते हैं। जब व्हेन आएगा, कब आएगा, तो इसका मतलब है कि टाइम की बात हो रही है। कहाँ आएगा तो इसका मतलब है वो जगह की बात हो रही है। क्यों आएगा तो वो किसी रीज़न की बात हो रही है। अगर कैसे आएगा तो इसका मतलब है उसका मैनर है। तो ये 2-3 सिर्फ टिप्स हैं जिनको आपने याद रखना है। मेन टिप सिर्फ ये है कि आपने क्लॉज को अंडरलाइन करना है और आपने वहाँ पे उससे ये 4 में से कोई जो है सवाल पूछने हैं। इनमें से किसी एक का अगर वो जवाब दे रहा है तो दैट इज़ योर एडवर्ब क्लॉज। जी, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं आपकी आसानी के लिए। वैसे तो मैंने मेंशन कर दिया कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, प्लेस है, रीज़न है, मैनर है। अगर आप ये ना भी करें तब भी इशू नहीं है। अभी जस्ट आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। बाकी चीज़ें, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बाकी चीज़ें बाद में ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, एक सेंटेंस है, यू कैन वॉच टीवी आफ्टर यू फिनिश योर वर्क या होमवर्क। अब ये जो आपका पार्ट है इसको छोड़ दें। आप सबसे पहले अपना क्लॉज जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो डेफिनेटली जो आपका आफ्टर है, यहाँ से आपका क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। इस क्लॉज को आपने अंडरलाइन किया, तो अब आप इस वाले से सवाल करें जो आपका मेन क्लॉज है, उससे आपने ये क्वेश्चन पूछना है जो आपका ये आंसर बनेगा। यू कैन वॉच टीवी। अब आप इससे पूछें कि भाई आप कब टीवी देख सकते हैं, तो देखें कि क्या ये आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा है। हम कब टीवी देख सकते हैं? जब आप अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क। तो इसका मतलब है ये आपके सवाल का जवाब दे रहा है, आपके वर्क के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यू कैन वॉच टीवी। आप टीवी कब देखेंगे? जब आप अपना होमवर्क फिनिश करेंगे। तो ये आपके टाइम को शो करवा रहा है। तो आपका ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, मतलब कि कब, व्हेन। एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़ ही कॉल्ड मी। अब ये देखें, आपने अंडरलाइन पार्ट से सवाल नहीं करना। सवाल आपका ये है और जवाब आपका ये होगा। तो ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। तो उसने मुझे कब बुलाया? एज सुन एज ही हर्ड द न्यूज़, जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी मुझे उसने बुलाया। तो ये आपका है व्हेन, यानी कि आपके टाइम को शो करवा रहा है। तो उसने मुझे कब बुलाया। अब ये कब जो है ये इसका जवाब है। तो जब ये कब पूछ रहा है तो इसका मतलब है ये एडवर्ब फ्रेज है। शी केम टू द पार्टी बिफोर इट वॉज ओवर। शी केम टू द पार्टी, वो पार्टी में कब आई। ठीक है, अब इससे सवाल पूछेंगे वो कब आई, तो कब आई बिफोर इट वॉज ओवर। तो ये आपका जो क्लॉज है ये आपका पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है, इसका इश्यू नहीं है। लेकिन आपका जो मेन पार्ट है आपने उससे सवाल करना है। और अगर वो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, इनका आंसर देता है तो ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। आगे देखें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, यानी कि जगह अगर होगा तो वो किससे स्टार्ट होगा? व्हेनेवर, वेयर और एनीवेयर। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। ही फॉलोड मी वेयर आई मेट। अब ये वेयर जो है आपने इसको अंडरलाइन किया, वेयर आई मेट, ये तो मेरा हो गया क्लॉज। अब मैं अपना ही फॉलोड मी इस पार्ट से सवाल करती हूँ कि वो मुझे कहाँ फॉलो करता है, वो मुझे कहाँ फॉलो करता है या उसने मुझे कहाँ फॉलो किया। वेयर आई वेंट, तो ये इसका मतलब है मेरा जवाब है। तो ये मुझे कहाँ की जो है वो सेंस दे रहा है, मतलब उसने कहाँ मुझे फॉलो किया। ये मेरा सवाल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब मेरे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये 4 वर्ड्स में से एक को फिट आ रहा है तो इसका मतलब है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, या आप सिंपल आप इसको एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, दे कैन स्टे वेयर एवर दे लाइक। दे कैन स्टे, दे कैन स्टे, वो रुक सकते हैं। वो कहाँ रुक सकते हैं? वो कहाँ रुक सकते हैं? वेयर एवर दे लाइक, जहाँ वो पसंद करें। तो देखें फिर वो कहाँ का जवाब दे रहा है। तो ये जब कहाँ का जवाब दे रहा है तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, या जस्ट आप एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए या आपको मजीद बताने के लिए लिखा है। आप इसको फिलहाल ना भी माइंड में रखें तो भी खैर है, सिर्फ आपने कब, कहाँ, कैसे, क्यों को अपने जहन में रखना है। यू कैन गो एनीवेयर यू लाइक। यू कैन गो, आप कहाँ जा सकते हो? आप कहाँ जा सकते हो? एनीवेयर यू लाइक, जहाँ भी आप जाना चाहो। तो यू कैन गो ये आपके सवाल है जो आपके कब, कहाँ, कैसे, क्यों में से कोई एक को फिट कर रहा है। तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट आपका है, एज द कैट वॉज नियर द माउस वॉज स्केर्ड। अब ये आपका पार्ट मेन है, द माउस वॉज स्केर्ड। माउस क्यों स्केर्ड हुआ? माउस क्यों स्केर्ड हुआ? जैसे ही बिल्ली उसके पास आई तो वो स्केर्ड हो गया। तो ये आपकी रीज़न को जवाब मतलब उसको बता रहा है, यानी कि यहाँ पे ये क्यों स्केर्ड हुआ? क्योंकि बिल्ली पास आ गई। द टीचर पनिश द बॉय बिकॉज ही डिड नॉट कम्प्लीटेड हिज होमवर्क। द टीचर पनिश द बॉय, टीचर ने पनिश किया, क्यों किया?
अब ये क्यों का जवाब है, क्यों किया, क्योंकि उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। तो जब क्यों की का जवाब दे रहा है तो वो रीज़न है, और जब रीज़न है तो इसका मतलब है एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट है ही लेफ्ट द जॉब एज ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क। ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दी। तो क्यों छोड़ दी, उसने जॉब क्यों छोड़ी, क्योंकि वो उससे सेटिस्फाइड नहीं था। तो ये फिर आपके क्यों का जवाब दे रहा है, तो क्यों का मतलब रीज़न है और रीज़न का मतलब एडवर्ब क्लॉज है। ये नेक्स्ट है हमारा ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। तो अब सबसे पहले आपने अंडरलाइन करना है अपना क्लॉज कि आपके पास आपका क्लॉज कौन सा है। ये तो हमारा हो गया क्लॉज। तो अब आप ये आपका मेन पार्ट है, इससे सवाल करें कि ही वॉक्स तो वो कैसे चलता है। अब जब कैसे है तो वो आपका एक तो मैनर है, वो हाउ आप उससे पूछ रहे हैं। तो ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ही के साथ तो हम वॉस लगाते हैं, तो फिर यहाँ पे वर है तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है। नहीं, ये सेंटेंस गलत नहीं है। जब भी आपका वर आता है, जैसे आई वर अ किंग, अगर मैं यहाँ पे आई भी लगा देती आई वर अ किंग, जब वर का जो यूज़ है हम सिंगल के साथ करते हैं, हम एक रूटीन में जब इंग्लिश लिखते हैं तो हम ही वॉज लिखते हैं पास्ट टेंस के लिए। लेकिन जब ही के साथ वर लिखा होगा तो इसका मतलब है कि काश के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल इसके अलावा दूँ कि इफ़ आई वर द किंग, कि अगर मैं बादशाह होता। तो अब ये वो क्योंकि बादशाह नहीं है, वो सिर्फ ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, तो फिर वहाँ पे वर लगेगा। तो याद रखना है कि वर तब लगता है जब किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, अदरवाइज़ अगर वो पास्ट टेंस है तो वॉज लगता है। वर हमेशा हम ख्वाहिश के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें ही वॉक्स, वो कैसे चलता है, ही वॉक्स एज इफ ही वर अ किंग, वो ऐसे चलता है जैसे वो कोई बादशाह हो। यू शुड कंप्लीटेड हिज वर्क एज यू आर टोल्ड। तो पहले सबसे पहले आप अपना क्लॉज जो है उसको आइडेंटिफाई करें, एज यू आर टोल्ड। तो अब आप अपने मेन क्लॉज से ये पूछें, सवाल पूछें कि यू शुड कंप्लीट, ये कंप्लीटेड नहीं है, सॉरी गलती से डी लिखा गया था, यू शुड कंप्लीट हिज दिस वर्क, कि तुम्हें अपना काम कैसे करना चाहिए, तुम्हें अपना काम ऐसे करना चाहिए जैसे तुम्हें बताया गया है। तो यू शुड कंप्लीट दिस वर्क एज यू आर टोल्ड। तो यहाँ पे आपका मैनर या हाउ जो है वो उसका जवाब दे रहा है। तो ये हमारा जो है टॉपिक आज का था। एक दफ़ा हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा एडवर्ब क्या है। इसके अंदर ही हमारा जवाब है एड प्लस वर्ब, वो चीज़ें, वो इंफॉर्मेशन, वो वर्ड्स जो हमें ऐड करेंगे वर्ब के अंदर, जो वर्ब के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे वो एडवर्ब कहलाएंगे। अब अगर हम एडवर्ब फ्रेज़ की बात करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन वो काम वर्ब का ही करेगा। और जब वो एज जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में होगा तो वो होगा एडवर्ब फ्रेज़। और क्लॉज है, क्लॉज हमें सबसे पहले हमने अपना क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, और बस उससे 4 वर्ड्स आपने अपने जहन में रखने हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। ये 4 का जवाब अगर वो देखता है, उनमें से किसी एक का जवाब दे रहा है, आप सवाल खुद बनाएं। और अगर वो आपका अगला पार्ट, आपका जो क्लॉज है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो अगर उसका उनमें से किसी एक का जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है वो आपका एडवर्ब क्लॉज है। सिर्फ 4 पॉइंट्स को आपने याद रखना है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। ये सिर्फ 4 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। अगर आपके ये पार्ट्स उन पे अप्लाई होते हैं तो या तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा या एडवर्ब क्लॉज होगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फॉर्म में है तो फ्रेज, किसी क्लॉज की फॉर्म में है तो आपका वो एडवर्ब क्लॉज। तो ये छोटी सारी टिप्स थी जो अगर आपको याद रहती हैं तो आपका एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज भी जो है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लाजमी बताइएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि हमारा एडवर्ब फ्रेज़, नाउन फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ हम कैसे उसको अगर इकट्ठा लिखा होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और इस तरह से एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉज को भी हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो तभी पॉसिबल है जब आपको तीनों का अलग अलग से पता होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।